ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रहीय स्थितियों के अवलोकन के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को सफलता और बड़ी खुशखबरी इन 10 दिनों में मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू की जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे इन 10 दिनों में आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और आपको सफलता भी मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, इन 10 दिनों में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रहीय स्थितियों की जानकारी दिया जाए। शनिदेव आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर रहने वाले हैं। राहु आपके व्यय भाव पर, केतुदेव आपके रोग भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। शुक्रदेव आपके केंद्र में यानी सप्तम भाव पर मालव्य नाम का राजयोग बनाकर गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति देव आपके प्रथम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। सूर्य देव 15 तारीख तक आपके अष्टम भाव पर और 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं और मंगल देव आपके अष्टम भाव पर ही प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रहीय स्थिति आपकी कुंडली और आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव एकादश भाव यानी लाभ भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इन 10 दिनों में आपके केंद्र में मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ है। तो मेष राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में क्रिएटिव क्षेत्रों में नए अवसर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि आपका जुड़ाव संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा या व्यावसायिक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इस समयावधि में आपको विशेष उपलब्धि और सफलता भी मिलने वाली है। मंगल देव आपके अष्टम भाव पर यानी आपके आयु स्थान पर प्रभावी हैं, तो यदि आप कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं, उस पर आपको सावधानी पूर्वक कर्म क्षेत्र में बदलाव करने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर बुध देव की स्थिति काफी बेहतर बनी हुई है। इसके प्रभाव से यात्राओं के अवसर आपको अच्छे मिलेंगे और व्यापारिक क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को मान सम्मान के दृष्टिकोण से अच्छी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके कुंडली के ऊपर ग्रहीय स्थितियां आपको सफलता के साथ सम्मान भी देने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए संकेत इस प्रकार के मिल रहे हैं कि आपके धन भाव के स्वामी सप्तम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी आपके लाभ भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 10 से लेकर 20 तारीख के बीच में आर्थिक समस्याओं से निजात होने के अवसर आपको मिलेंगे। सप्तम भाव पर केंद्र में शुक्र की अनुकूलता आपके जीवन में कमाई के नए अवसरों को प्रदान करने वाली है। शुक्र की ऊर्जा की वजह से कोई बड़ी डील आपके फैसले में आ सकती है। व्यापारिक क्षेत्रों में आर्थिक लाभ कमाने की स्थितियां ज्यादा दिखाई दे रही है।
शनि के एकादश भाव पर प्रभावी होने से अलग अलग क्षेत्रों से धन लाभ अर्जित करने में भी सफल रहने वाले हैं। मंगल देव आपके राशि के स्वामी हैं, अष्टम भाव पर अनुकूल अवस्था में नहीं है। किसी भी व्यक्ति को यदि आप कर्ज देने के लिए जा रहे हैं या वर्तमान समय में यदि आप कोई दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं, इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को सोच विचार कर निवेश करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। 10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में पारिवारिक गतिविधियों और परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों पारिवारिक मामलों के लिए यह 10 दिन आपके जीवन में भाग दौड़ लेकर आया हुआ है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां अनुकूलता की ओर भी दिखाई दे रही है। शुक्रदेव अनुकूल अवस्था में विराजित हैं, तो घर परिवार में यदि माहौल तकरार का या लड़ाई झगड़े पूर्वक बना हुआ था, उससे आपको बाहर निकलने में आसानी मिल सकती है। कुंडली के द्वादश भाव पर राहु देव मौजूद हैं, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को किसी प्रकार के घर में यदि संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, वहां पर आपको सावधानी पूर्वक जरूर चलना चाहिए। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को क्रोध पर जरूर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। धार्मिक माहौल बनेगा और घर में सौहार्द की वृद्धि भी बढ़ने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों पारिवारिक दबाव आपके ऊपर ज्यादा बढ़ा रहेगा, जिम्मेदारी आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। इन 10 दिनों की समयावधि में अगर आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, शिक्षा भाव के स्वामी सूर्यदेव अनुकूल अवस्था में नहीं है, तो इन 10 दिनों की समयावधि में विद्यार्थियों को मेहनत पूर्वक चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। कड़ी प्रतिस्पर्धा और मेहनत के साथ जो विद्यार्थी वर्तमान समय में स्थितियों में चल रहे हैं और किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठते हैं, तो आपको अनुकूल परिणाम जरूर मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति अनुकूल हैं, तो मन में उत्साह को भी बढ़ाने वाले हैं। सूर्यदेव आपके शिक्षा भाव के स्वामी होकर 16 तारीख तक आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को नकारात्मकता से बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ आपके लिए इस समयावधि में अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध को लेकर संभल कर चलने की ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार और वैचारिक मतभेद की स्थिति निकल सकती है। इन 10 दिनों की समयावधि में प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों को शुक्र की अनुकूलता से इस समयावधि में जो जातक प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर स्थितियां दिखाई दे रही है। यदि आप नवीन प्रेम प्रसंगों में जाना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर स्थितियां दिखाई दे रही है। रिश्तों में यदि आप जुड़कर चल रहे हैं, तो आपको संभल कर जरूर चलना चाहिए। वैवाहिक संबंधों को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों कुंडली का सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के लिए जिम्मेदार होता है। दिसंबर में यह समय आपको वैवाहिक मामलों में काफी शुभता प्रदान कर सकता है। कुंडली में कई शुभ ग्रह आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में जीवन साथी के साथ अच्छा रिश्ता कायम करने की आप कोशिश करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलने वाली है। विचारों की एकाग्रता और भावनात्मक रूप से जुड़ाव अपने जीवन साथी को हर प्रकार के बेहतर अनुभवों से गुजारने वाला है। इन 10 दिनों की समयावधि में वैवाहिक उत्साह बढ़ने की प्रबल संभावना जीवन में दिखाई दे रही है। आपका स्पाउस यानी आपका जीवन साथी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ दिखाई देने वाला है और पर्याप्त सहयोग भी करने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों 10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक की समयावधि में सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत होने वाली है। राहु देव आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं, वहीं मंगल देव आपके राशि के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है। ज्यादा थकान, नींद की कमी और भाग दौड़ की वजह से मेष राशि वाले जातकों को सेहत में उतार चढ़ाव मिल सकता है। इसलिए संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जीना और मानसिक रूप से किसी भी प्रकार के तनाव को लेकर यदि आप चलने से बचते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में काफी अनुकूल और बेहतर भी बन सकती है।
इन 10 दिनों की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलनी चाहिए। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। चाय, शक्कर और वसायुक्त भोज्य पदार्थों से दूर रहें। वहीं शराब, मांसाहार और धूम्रपान जैसे विषयों से भी आपको दूरी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। राशि के स्वामी मंगल की स्थिति ज्यादा बेहतर आपके लिए इस 10 दिनों में दिखाई नहीं दे रही है। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना आपको न केवल सकारात्मकता देगा बल्कि जीवन में शुभ प्रभाव को भी प्रदान करने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।